हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवन सिंह। आपको पता है, हम लगातार बैंक पेंशन अपडेशन पर और हमारा जो रेगुलेशन है 1995 उस पर, उससे संबंधित जितने डॉक्यूमेंट उन पर लगातार वीडियो बना रहे हैं। और साथ में हमारे एक्टिविस्ट का भी CN वेणुगोपालन साहब, आपको पता है, उनकी हैसियत भी पता है, उनकी इमेज भी पता है, उनकी पॉपुलरिटी भी पता है। उन्होंने एक लेख लिखा और इसके खास खास बिंदुओं को भी जाऊंगा। बहुत बड़ा लेटर है, आपको बताना। कहते हैं, डाइवर्जरी टैक्टिक्स ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन इन सिविल नंबर 7993 ऑफ 2023, MC सिंगला अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जहां बहुत उपयुक्त होगा उसका पूरा पढ़ूंगा, नहीं होगा मैं आपको वैसे बताऊंगा। The core issue to be decided by the Honorable Supreme Court in the above civil appeal is whether Regulation 35.1 of the Pension Regulation of the Bank's mandate updating of pension in line with the periodic revision the basic pay of active personnel or not। क्योंकि सिविल अपील है और इस अपील में एक ही चीज का डिसाइड करना है कोर्ट को कि 35.1 अपडेशन देता है या नहीं देता है, और किसी चीज को नहीं देखना है। बट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन 25/2026 को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स वर साइंस प्रॉबिटी। ये देखा गया, काउंसिलियन जो वकील थे रेस्पोंडेंट्स के, उनके पास कोई ईमानदारी नहीं थी। क्या नहीं थी? क्योंकि वो बोले नहीं थे, उन्होंने डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, वहां से पढ़ के बताया था मनी सिंघवी साहब ने। अटेम्प्टिंग टू कंफ्यूज द कोर्ट, कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे और रेगुलेशन 35 से ध्यान हटा करके 37 पे ले जा रहे थे, जिससे डियरनेस लीव से संबंधित है। ये डाइवर्जरी टेक्निक्स का नाम दिया गया CN वेणुगोपालन द्वारा। उन्होंने बताया कि IBA ने फॉल्स एफिडेविट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसमें गोपालन साहब ने बताया, और आप भी जानते हो अब तो, कि 35.1 ओरिजिनल फॉर्म और अमेंडेड फॉर्म दोनों में पेंशन अपडेशन है। अमेंडेड में तो यहां तक कर दिया कि इसको मैंडेटरी बना दिया और ओपन एंडेड कर दिया और सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया। जैसा मनीष सिंघवी साहब ने कोर्ट में कहा था कि यदि कोई रेगुलेशन है उसको अमेंड कभी किया जाता है और उसमें प्रोस्पेक्टिव एटसेट्रा वर्ड नहीं लिखे होते हैं, तो जहां से ये रेगुलेशन बना है वहां से लेकर सबको कवर करता है। इसका मतलब 2003 का जो अमेंडमेंट है वो 1/1/1986 से लागू होकर के अब तक वो लागू है। एक तो ये बताया उन्होंने। सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993 परसुएंट टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत 29/10/1993 को जो सेटलमेंट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, एक उनका हवाला दिया। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कमेटी मीटिंग डेटेड 26/3/1994 IBA विद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993। 29/10/1993 के एग्रीमेंट को लागू करने के लिए काम दिया गया था स्मॉल कमेटी को। वहाँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, वहाँ अपडेटिंग था। जब ड्राफ्ट बन गया, जब ड्राफ्ट सबको सर्कुलेट कर दिया, फिर दोबारा की जब मीटिंग होती है तो उस समय ये जा करके ड्राफ्ट के बाद जो रेगुलेशन बन गया उसके बाद और एक्सेप्ट करते हैं कि जो अपडेशन है वो RBI लाइन पर भी होगा। मतलब उन्हें सेंट्रल रूल्स भी ले लिए और RBI लाइन्स को ले लिया। रेगुलेशन 56 ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 995 सबसे बड़ा यदि इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है तो ये है। ये ब्रिज का काम करता है। हमारे रेगुलेशन 1995 को सीधा एक ब्रिज देता है, मैंडेटरी बनाता है और बोलता है जाओ और अपने को जोड़ लो। किससे? CCS रूल 1972 से। और जब जब CCS रूल 1970 में कोई भी अमेंडमेंट होगा, जैसा होगा उसके अनुसार ये चलेगा। तो सीधा साधा है, अपडेशन तो है ही है, अपडेशन के साथ साथ एडिशनल पेंशन जो 80 साल में 85 साल में वो भी हमको एलिजिबल होनी चाहिए थी, इन लोगों ने नहीं की। ये इनकी कमियां हैं। और सेंट्रल सिविल सर्विसेज में CCS 97 के अनुसार 20 साल में पेंशनेबल सर्विस है
लास्ट पीरियड उनका 50%, वो भी ये नहीं कर पाए। बहुत सारे फायदे उधर, ये इधर फायदा नहीं ले पाए। और इनका इसी चीज़ के बारे में बताया गया है रूल 56, और उनमें कहा गया कि रूल 56 को जब लागू किया जाएगा, यदि कोई चीज़ ऐसी है, कोई प्रोविजन कि उसको बैंक ने या गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो वो नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ मना किया नहीं है। इसके मतलब CCS रूल 1972 हूबहू जैसा है वैसा यहाँ लागू होता है। उन्होंने बताया फिर सेंट्रल सिविल पेंशन एंड द बैंक पेंशन। सेंट्रल सिविल, अब सेंट्रल सिविल पेंशन हो या कोई पेंशन हो, ये सारी की सारी जो है एज ए सोशल सिक्योरिटी दोनों की दोनों। लेकिन सेंट्रल सिविल सर्विस लगातार अपडेट होती रही है, लेकिन हमारी पेंशन केवल और केवल 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 तक ही अपडेट हुई है। बैंक्स कैन डिनाई द अपडेटिंग ऑफ पेंशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। क्या कॉस्ट की जो बात हो रही है, क्या बैंक उसके ऊपर इसको मना कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक का अधिकार क्षेत्र नहीं है और ना हम कॉस्ट की कोई बात कर रहे हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फंड फॉर पेइंग पेंशन, ये भी इनने कवर कर लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, और ना हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बात कर चुके हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फंड हमारा काम ही नहीं है, दैट इज नॉट कंसर्न विद दैट। यदि हमारे मान लिए 20 लाख करोड़ का फंड भी है, तो आपको अधिकार नहीं देता है कि वो आपको पेंशन अपडेशन दिला दे। बार बार इसकी जो बातें आती हैं, इसको भूलना पड़ेगा, चाहे वेणुगोपाल साहब इनको भूलना पड़ेगा और कोई भूलना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फंड का कोई सेंस ही नहीं है। और ऑल जजेज वाला केस जो उद्धरण किया था मनीष सिंघवी साहब ने, वो क्लियर कर दिया है कि पैसा कहीं से भी आए, रेगुलेशन लागू करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। फिर कहते कैन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द सिविल अपील नंबर 7993। क्या 7993 की जो अपील है, अपील ही तो है, नया केस नहीं है, क्या कोर्ट इसको रिजेक्ट कर सकता है? इसके ऊपर वो कहते हैं नहीं, और वो एक कारण देते हैं उसका कि एक केस है उसका राजस्थान हाई कोर्ट का, और उसका है 1/7/2015 का। और यदि ऐसा होता है, और उसका नंबर है 1123, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो पेंशनर है, उसकी पेंशन जो है 50% से कम नहीं होगी। जो वर्किंग एम्प्लॉय उसके बराबर है, उसकी लास्ट पीरियड उनके 50% से कम नहीं होगी। इस प्रकार का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे सकता है। इसके मतलब ये हुआ कि इसको ख़त्म नहीं कर सकते, और पेंशन भी इस प्रकार देनी पड़ेगी। IBA ड्यूब्ड सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट टू, और IBA ने प्राचीन काल में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है। कहाँ का दिया है? द पास्ट टेल्स दैट द IBA फियर्सली आर्ग्यूड इन सिविल अपील नंबर 5252 to 5255 of 2018, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अदर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन अदर्स। सिविल अपील में ये किया था, और एंड सिक्योर्ड ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट द प्री नवंबर, हाँ, जो प्री नवंबर 2002 के रिटायरीज थे, बस झूठ बोल करके इन्होंने लिया। इसका केस अभी चल रहा है, और वेणुगोपालन साहब इस केस को लड़ रहे हैं। उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट दिए थे, और उसके बाद ये प्री नंबर वाली बातें होती है, और सारी बातें करते करते यहाँ कहते हैं द प्री नंबर 2002 रिटायरी ऑफ ऑल द बैंक्स नंबरिंग नियरली 2 lakhs लॉस्ट द DR ऑन देयर बेसिक पेंशन फॉर 221 months फ्रॉम 1/5/2005 टू 30/9/2023, which was in the range of 10 lakh to 18 lakh, exclude interest on individual basis as a sequel to the wrong recommendation of IBA and wrong sanction of the government. The astonishing part of it is that amounts are payable out of the pension fund, which constitute the money and property of the employees. ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो पेंशन फंड है उसकी हम बात नहीं कर रहे। Let all bank pensioners trust their booze and come to an end that Honorable Supreme Court stops their plundering by the bank through a landmark judgment in civil। और वो चाहते हैं कि जो ये सिविल अपील है, इसके माध्यम से बढ़िया जजमेंट आए, ये लोग हमको जो लूट रहे हैं वो लूट बंद हो जाए। और वेणुगोपाल साहब ने कहा है। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने लगभग वही पॉइंट सारे कवर किए हैं जो बार बार आ रहे हैं, और उन्होंने सबको कंपाइल करके रख दिया है। एक चीज़ से हम बिल्कुल एग्री नहीं होते, जो ये फंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फंड बहुत रोबस्ट है, ठीक है, रोबस्ट है, हम नहीं मानते रोबस्ट है या अच्छा है या नहीं है, हमें इससे ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये रोबस्ट नहीं होगा तो क्या हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होगा? लेकिन ये कहा जा सकता है कि रोबस्ट होने के बाद भी कोर्ट को मिस्ट्री की ओर रही है कि ये कहने का तरीका उनका ये भी हो सकता है। लेकिन ये वेणुगोपालन साहब का जो लेटर था, काफ़ी बड़ा लेटर है, लिखा है उन्होंने, और इस लेटर को उन्होंने
सभी बैंक पेंशन और ग्रुप्स के लिए लिखा है। तो ये तो इतना बहस हो चुका है, इतना डिस्कस हो चुका है, आपस में इतनी चर्चा हो चुकी है इस चीज़ों की कि अब तो इन सब चीज़ों के बारे में लगभग मुझे लगता है सारे लोग जानते हैं। अब वो क्यों वकील है, थोड़ा सा तरीका से कह सकते हैं, लेकिन जानकारी आजकल सबको हो गई है। अब इसको मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।